आरती जी, सवाल तब उठता है जब सदन में सदन का नेता जाति और धर्म देख करके 15 लोगों में से 2 लोगों का चयन करे और उनका जाति और नाम बताए और ये कहे कि अब इन लोगों के लिए हम सद्भावना एक्सप्रेस चलाएंगे, इनसे हम सद्भावना की उम्मीद करेंगे। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता बन करके बैठ करके ये कहते हैं कि प्रमुख विपक्षी दल के कार्यालय पे हम अतिक्रमण मान करके उस पर भी बुलडोजर चलाएंगे, ये धमकाने का काम करेंगे, डराने का काम करेंगे। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो डराने धमकाने का काम हो रहा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बुलडोजर जो इन्होंने डराने धमकाने का प्रतीक बना के रखा था और मोहित खान पर बुलडोजर चला तो क्या गलत चला, माफिया अतीक के पर बुलडोजर चला तो क्या गलत चला? यस जी, अब बता दीजिए। आपने अगर मुझे बोलने के लिए बुलाया तो मुझे बोलने दीजिए, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। अभी तो नहीं, आपका सवाल शुरू हुआ था, मैंने बोला में नहीं तो बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आपने भाजपा के साथी को सबसे ज्यादा समय दे दिया, थोड़ा सा हम लोग को भी समय दे दीजिए। ठीक है, बिल्कुल, या फिर उनका पर्सनल इंटरव्यू कर लीजिए, उन्हीं से सवाल कीजिए, उन्हीं से जवाब कीजिए, हम लोगों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, जवाब दीजिए। जवाब आपकी सारी बातों का जवाब आ जाएगा, आप बोलने का मौका तो दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यहाँ पे विपक्ष के कार्यालय तक को निशाना बनाना चाहते हैं, विपक्ष के नेताओं का घर खाली करा के गंगा जल से धो ही देते हैं, मंदिर प्रवेश करने के बाद गंगा जल से धो ही देते हैं मंदिर को भी, उसके बाद महाराणा प्रताप जी की मूर्ति धो लेते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं विपक्ष के नेताओं को। तो ये संस्कार और संस्कृति तो भारतीय जनता पार्टी की है, चलने दीजिए, हमें उस पर कोई ऐतराज नहीं है। जनता देख रही है और जनता लगातार इनके ग्राफ को कम कर रही है, इनको कमजोर कर रही है, इनकी विदाई लगातार हो रही है। दूसरी बात, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता ने छतरपुर की घटना के जिक्र किया, शहजाद का नाम लिया। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर एक कथावाचक ने मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्मगुरु के ऊपर आपत्तिजनक बात करी। सारे मुस्लिम समाज के लोग थाने में जाते हैं और वहां पे एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं। क्या किसी समुदाय का थाने में जाके एफआईआर कराना गैर कानूनी है? वो जब कानूनी रूप से कार्रवाई की मांग करते हैं, वो जो पुलिस अधिकारी थे, आप वीडियो फुटेज देख लीजिएगा, अगर इन्होंने नहीं देखे हो मैं दिखा दूंगा, जिस तरीके से डंडे चला के बदतमीजी से धक्का दे करके उनके साथ अभद्रता करते हुए जो उनको धक्का देकर निकाला गया है वहां से, उससे भीड़ आक्रोशित हुई, अनियंत्रित हुई। ना समुदाय के लोगों ने संभला, ना पुलिस के लोगों ने संभला, और घायल दोनों तरफ के लोग हुए। और एफआईआर की बात करा दूं, जिस शहजाद की बात कर रहे हैं जिसका मकान गिरा है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं बस वास्तविक स्थिति बता कि मौके पे गया हूँ, ये टीवी स्टूडियो पे बैठ के बात कर रहे हैं, मौके पे गया हूँ, ये एफआईआर की कॉपी है। इसमें जिसका मकान गिरा है शहजाद, 25 नंबर और 26 नंबर एफआईआर में उसके 2 बेटाओं के नाम है, पूर्व सदर शहजाद, बेटे का नाम मोनू, पूर्व सदर शहजाद, बेटे का नाम सोनू। उसके बेटे का नाम ना मोनू है ना उसके बेटे का नाम सोनू है, उसका एक लौता बेटा जिसका नाम है फजल, जो 13 वर्ष का है। तो ये नाम किसने लिखा है? ये मोनू सोनू इस दुनिया में कहां से आ गए? तो ये लोगों को चयनित करके, प्रताड़ित करके जो मूलभूत अधिकार है, आज आपके साथ आरती जी कोई बदतमीजी करेगा या आप न्याय चाहेंगे, पुलिस थाने में एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये आपका अधिकार है या नहीं? बिल्कुल है। तो एफआईआर से वंचित रखा, जब वो अपनी बात कर रहे थे उनको बदतमीजी से भगाया गया। कुछ ना समझ लोगों को यह लगा कि हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे समाज के सम्मानित लोगों के साथ बदतमीजी हो रही है, आक्रोश में आकर के उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो जरूरी है कि सबसे पहले एफआईआर ना करने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डिबेट पर जवाब दे देते आप। मैं आपकी डिबेट पे ही जवाब दे रहा हूं। बुलडोजर चला के अपनी नाकामयाबी सरकार ने छुपाई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। अंतिम बात, आज जो ईद पे जुलूस निकलता है, जलसा होता है, छतरपुर के अंदर नमाज किसी भी मस्जिद में नहीं पढ़ी जा रही है, कल ईद के जुलूस नहीं निकला। ये नाकामयाबी सरकार की, प्रशासन की है, जो भाईचारा खतरे में डाल के रखा है। उसको रोकने से किसने रोका? 150 लोगों के 150 लोग, बात सुनिए, शासन प्रशासन का, आरती पर भी अगर कब्जा है, आरती जी मेरी बात करिए ना आप। मैं उसी पे आ रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए। 150 लोग अज्ञात के नाम पे पूरे छतरपुर में मुस्लिम लोगों को उठाया जा रहा है। जिस शहजाद का मकान गिराया गया बुलडोजर के नाम पे, ये कहा गया कि तालाब कैचमेंट एरिया में आता है। क्या इससे पहले उसका घर तालाब कैचमेंट एरिया में नहीं आता था? इस घटना के बाद ही तालाब कैचमेंट में आया। उसके घर से तालाब 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर दूर कैसे कैचमेंट एरिया हो सकता है? पूरा मोहल्ला बसा हुआ है, उसका घर चयनित करके गिराया गया। क्योंकि जो भी सक्षम व्यक्ति है समाज का, एक नाजिम करके क्रिमिनल लॉयर हैं,
उनको जिला बदर कर दिया गया है। जिनके पिताजी क्रिमिनल लॉयर थे, वो नजीब जी समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, छांट छांट करके लोगों को चयनित करके जिला बदर करने की कार्यवाही की गई है। नाजिम जी के ऊपर कौन सा आपराधिक मुकदमा था, इससे पहले क्यों जिला बदर किया, ये बता दें छतरपुर की घटना पे। लौटूंगी आपके पास यस जी, ठीक है। पर बुलडोजर चला और वो भी बाकायदा जो प्रोसीजर है, आपको नोटिस दिया गया, उस नोटिस के बाद फिर दूसरा नोटिस दिया गया, तीसरा जो भी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फिर उसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। बुलडोजर चल गया। अब देखिए बुलडोजर बना है, किस लिए बना होगा? ध्वस्तीकरण के लिए बना है। कुछ लोग उसको कहेंगे कि राजनीतिक बस हो रहा है। अरे सर, बुलडोजर आपने क्या न्यायिक प्रक्रिया से चला है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है उसमें तीन बातों का जिक्र किया। आरती जी उसमें छतरपुर भी जुड़ा हुआ है। न्यायप्रिय तरीके से कैसे चला? 21 तारीख की घटना में 22 तारीख को चल गया, कौन सा नोटिस सर्व किया गया? इसमें किसी ने बोला, ठीक है, तो आप गलत बात करवाओगे क्या? यस जी, यस जी, अपनी बारी में बोलिएगा। आरती जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो तीन चीजों को लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, आज जो टिप्पणी कही है, उसमें छतरपुर में कौन सा नोटिस सर्व किया, विनय जी बता दें। जो कह रहे हैं सब जगह सही कार्रवाई हुई है। ठीक है, देखिए अब कौन सा नोटिस, देखिए सुनिए यस जी, आप विद्वान हैं, ठीक है ना, और हमें पता है, हमें ये चीज नहीं पता है कौन सा नोटिस दिया गया है। अब इतनी जानकारी में कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं। नहीं, आप तो हमें एनओसी दे रहे हैं सरकार को। ये पता है सब जगह वैध तरीके से ही चला है, बुलडोजर सही तरीके से चला है। तो मैं आपसे पूछूंगा, आपको पूरा दे दिया रियाज जी, अब जवाब दे दीजिए। आरती जी, जवाब की बात ही कहां बची? इन्होंने इधर उधर के मसलों पे बात करी। मैं जब पूरी तरीके से उसी बात पे आ रहा था कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जो मेरी बात सुनिए, अब फिर आप मुझे टोक रहे हैं। जो छतरपुर घटना जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, मैं उसी को पूरा बता रहा था। लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं, सब विषय से संबंधित बात करिए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, छतरपुर की घटनाओं से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की घटनाओं से जुड़ी हुई है, राजस्थान की उदयपुर की घटनाओं से जुड़ी हुई है। तो अगर मैं छतरपुर की घटना का विषय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साहब शहजाद की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जिसको गिराया है बुलडोजर के नाम पे, उसके अंदर खड़ी हुई 3 गाड़ियां जिसके पंजीयन का पैसा मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, वो अवैध हो गई। यानी मध्य प्रदेश सरकार को पंजीयन का जो आप पैसा देते हो वो अवैध हो जाता है, उस पर बुलडोजर चला। एक छोटे बच्चे की साइकिल उस घर के अंदर रखी हुई थी, वो साइकिल तोड़ दी गई। वो साइकिल मतलब बच्चे की, जो छोटे बच्चे की भावना थी, वो अवैध हो गई। ये जो इनकी सोच है, ये सोच में गंदगी है। यही माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर वैध और अवैध के पैमाने जो भारतीय जनता पार्टी ने तय करके रखे हैं, अगर उस पैमाने पर उतर आएंगे तो ना मुख्यमंत्री आवास वैध रह जाएगा, ना कोई प्रॉपर्टी वैध रह जाएगी। हर प्रॉपर्टी अवैध हो जाएगी और हर प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, वैध और अवैध के नाम पे। बात खिलाफत इन्हीं सब बातों की है और हम इसी बात की खिलाफत में हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जोरदार जो तमाचा मारा है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बेशर्मी से उस बात को बता रहे हैं और बेशर्मी से अपना पक्ष भी रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हमने सारे अवैध निर्माणों पर ही चलाया है बुलडोजर, तो फिर कैसे आज रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने? क्यों? क्योंकि इनकी जो कार्रवाई है वो पक्षपाती मानी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इन्होंने पक्ष रखा कि नहीं साहब चलाने दो बुलडोजर अवैध निर्माणों पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तो ये किसके लिए कहा? इन्हीं बेशर्मों के लिए कहा जो बेशर्मी से कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे कि हमें बुलडोजर चलाने दो। बुलडोजर के पहिए निकल गए, बुलडोजर का स्टेयरिंग निकल गया, बुलडोजर अब इनके ऊपर हावी हो गया, जो न्याय का प्रतीक बुलडोजर को बना रहे थे। और आप देखिएगा, मैं दावे से कह रहा हूं, छतरपुर की घटना भारतीय जनता पार्टी की आखिरी कील साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 प्रॉपर्टियों को ध्वस्त करने के लिए, वो भाजपा शासित हैं, और स्पष्ट तौर पर रोक लगा करके ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या नीयत थी। और उस पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में, सरकार के नुमाइंदे के रूप में तुषार मेहता ने जो बात कही, उस पर भी लताड़ लगाई कि कोई पहाड़ नहीं टूट रहा था। इस पे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और दोबारा ये सोचना चाहिए कि हमारे देशवासी हैं और ये जो हिंदू मुस्लिम
समुदाय के नाम पे बांटने की बात करी है कि जिनको अभी हिंदू बता रहे हैं उन पीडीए को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, उन यादवों को सबसे ज्यादा, उन कुशवाहों को, और ये जो दुबे जी का नाम बार बार ले रहे हैं उसको भी न्याय दिलाने के लिए, उसकी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए भी समाजवादी पार्टी ही आगे आई थी, माननीय अखिलेश यादव जी आगे आए थे कि आखिर गाड़ी पलटी कैसे, उसके घर पे बुलडोजर चलाया, उसकी पत्नी का क्या दोष था जिसको 6 महीने 8 महीने तक इन्होंने जेल के अंदर रखा, किस मुकदमे के तहत रखा। तो ये प्रताड़ित करने का काम करते हैं, और जब इनको जरूरत होती है तो व्यक्ति को हिंदू बना देते हैं, जब इनकी जरूरत खत्म हो जाती है अपराधी बना देते हैं।